बताइए रजत। जी बिल्कुल, एमको चुना है मैंने। एमको ट्रांसफॉर्मर्स से जुड़े सेक्टर से कंपनी चुनी गई है। फिर से स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके से पिछले तिमाही के रिजल्ट्स में एक टर्न अराउंड स्टोरी थी, तो हो सकता है जो इस बार रिजल्ट्स है उसमें भी चौंका है, क्योंकि वैन वे बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो इसी क्वार्टर के पिछले फिस्कल के इसी क्वार्टर पे घाटे पे थी कंपनी। पिछले क्वार्टर 4 में कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दर्ज किया था। उस तर्ज पे हो सकता है कि बेहतर नतीजे पोस्ट करें, और वो स्टॉक तलाशने की कोशिश की है जहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर सुधर रहे हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से निचले से पलट रहा है काउंटर, वीकली चार्ट्स पॉजिटिव है, डेली वीकली चार्ट्स पे सभी क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। और सबसे बात जो मैंने बताया कि टर्न अराउंड स्टोरी क्वार्टर 4 में हुई, लेकिन उसके बावजूद बुक वैल्यू देखेंगे, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस में कंपनी घाटे में थी, अब जाके कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक देखेंगे तो वो बहुत कम है, 0.34 के आसपास है, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। नतीजे बेहतर आ जाते हैं तो चौंका देगा ये काउंटर। पहला टारगेट मैं समझता हूँ कि इसमें 31.5 का देखने को मिल सकता है, उसके बाद 33 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये निचले स्तरों से काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, 27-28 के जोन पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ से चला तो काफी स्ट्रांग रिटर्न्स दे सकते हैं। 8.5% ऊपर एमको इस समय 30 रुपये 50 पैसे का लेवल देखने को मिला। अब देखिए स्पाइक किस तरह का देखने को मिला है यहाँ पर। शर्मिला, आप कुछ इस स्टॉक पर कोई राय देना चाहेंगे क्या? नो, आई एम सॉरी, आई डोंट ट्रैक इट। कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रैक करने के लिए बहुत कुछ है। मारुति को देखिए मेर, वो कहता नहीं डैडी की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। ऑलमोस्ट देखिए आप 4200 से भागता 44-76। एक बात माननी पड़ेगी राकेश, परसों आप रॉन्ग प्रूव हुए थे, आपने प्रॉफिट बुक कराया था। नहीं मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, इससे सीरियसली मत लीजिएगा, एकदम से आप सीरियस हो गए। लेकिन 44.77 कभी कभी हमें कबूल करना चाहिए कि बॉस मैं यहाँ बुक करके बाहर निकल गया, लेकिन अभी क्या पैसा बन रहा है। समबडी हु इज होल्डिंग, उसके लिए फ्रेंकली स्पीकिंग क्या राय होगी? अब टारगेट्स का निकल के आते हैं। देखिए एक बढ़िया स्टॉक है, अगर निवेश कर रखा है तो बात अलग है वीरेंद्र। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैंने मुनाफा बुक कराया था तो नीचे में बाई, फिर आप दिल पे ले रहे बात। नहीं बाई भी कराया था। और जैसे उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे अभी यहीं बैठे बैठे 2 स्टॉक्स मिहिर ने और एक आपने स्पॉट करा, ताज जीवीके और लक्ष्मी विलास बैंक, ये भी काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनको भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा है खरीदने के लिए अभी, और मुझे लगता है इनके अंदर भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। यार एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आई मीन 4800 पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में? इसमें देखिए मीडियम टर्म में तो पॉसिबल है 4800 मारुति में, कोई इसमें डाउट नहीं है। नहीं जी, क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न पूछा था ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट राकेश 3200 से चलता चलता 4480 पे है। शर्मिला, आप कुछ कहना चाहेंगे मारुति के इस मूव पे, या फिर ऑटो में कोई और चॉइस आपकी? Yeah, you know, very honestly, Maruti has not been a stock that I've recommended, क्योंकि मेरे हिसाब से there have been issues, you know, I think which have not made me comfortable. जिस तरह से बीच में वो कोशिश हुई थी to get that plant, which ultimately was rejected by shareholders. लेकिन इस तरह की चीज़ें somehow एक डाउट रह जाता है मन में कि क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा by the management. So yes, I think good numbers and all that, but not a stock that I would buy. Alternately, I think मैंने हमेशा Mahindra and Mahindra, Tata Motors, I think within the two-wheeler space, Bajaj Auto, TVS Motors, इन stocks को prefer किया, and I think a whole host of auto ancillaries. क्योंकि आई थिंक कि अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीनों में, अगर फंडामेंटली और नंबर्स के हिसाब से अगर किसी सेक्टर ने अच्छा किया है, तो आई थिंक इट विल बी auto and auto two-wheelers. And I think the last sort of to join the party has been this whole tractor and farm equipment play, जिस वजह से हमने देखा है कि Escorts etc में भी एक अच्छा बहुत रन आया है। बिल्कुल। चलिए, रिलायंस आज करीब 4:30 बजे के आसपास इसके नतीजे आएंगे, लेकिन अगले हफ्ते भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे। मिस्टर चौहान, आप अगले हफ्ते के लिए इफ़ यू हैव टू रेकमेंड सम स्टॉक्स, तो वो कौन से होंगे? देखिए, एक तो ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया है भारतीय एयरटेल, जिसमें हमें लग रहा है कि 388-390 का पोटेंशियल जो स्टॉक में लग रहा है। दूसरा होगा HDFC बैंक, जो एक डिप में बाइंग की जा सकती है। ये कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड है, 1180 का उसका एक मेजर रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया था। थोड़ा अगर डायरेक्शनल व्यू कोई रखता है तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है 1255-1260 के लेवल ये टेस्ट कर सकता है। हर एक डिप में इसमें बाइंग की जा सकती है। मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए फ़िलहाल एक 1220-1230 का रेजिस्टेंस है, बट पोजिशनली 1260-1265 के लेवल्स हमें लग रहे हैं HDFC बैंक में। और थर्ड वन जो ऑलरेडी अपोलो टायर हमने डिस्कस किया है, वो एक हमारा प्रेफर्ड बिक रहेगा फॉर टारगेट ऑफ 165। उसमें से एक और BEML है, जिसमें हमने कल अच्छा खासा स्पर्ट देखा था, तो
तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है 1020 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में टेस्ट करने के लिए। तो हर एक डिप में इसमें बाइंग कीजिए, 880 का स्टॉप लॉस होगा। शर्मिला, PNB 135.90। फ्रेंकली स्पीकिंग शर्मिला, ये बताइएगा, आपको ये बिलीवेबल लगता है? आपको विश्वास होता है कि एक स्टॉक आज से 2 महीने पहले जिसको लेकर हम सब इतने बेरिश थे, सडनली आपको ऑलमोस्ट, आप देखिए आपका 100 रुपये का नोट 200 रुपये में कन्वर्ट हो चुका है, 500 रुपये 1000 में। अब यहाँ पे दैट्स इनफ या फिर नहीं, अभी तो पैसा बनना बाकी है? अब तो जो है ना लेफ्ट आउट फीलिंग, वो अपना रिएक्शन दे रही है कि भाई अब तो कोई बात नहीं, 135 का हो गया, अब 140 का हो जाएगा, 150 का भी जाएगा, 160 का भी हो सकता है। क्या कहती हैं आप? Seems very unlikely to me, very honestly, क्योंकि बिल्कुल आई थिंक आई एग्री विथ यू कि जिस तरह से रन अप हमने देखा है, इट इज़ फार अहेड ऑफ वैल्यूएशन, स्पेशली ये जो 2-3 बैंक थे, इनके नतीजे इतने खराब थे। अगर आप पिछले क्वार्टर का ही नतीजा PNB का याद करेंगे तो एक बड़ा लॉस था, आई थिंक इट वाज सम 3,000 crore लॉस और समथिंग फॉर द क्वार्टर बिकॉज ऑफ द प्रोविजन इंक्रीज। तो ऐसी क्या चीज़ बदली है 2 महीनों में कि आप इस तरह का एक जंप देखे? अगर एक रिकवरी मार्केट के लाइन में होती, लाइक सपोज इट वाज एट whatever 90-95 level, you saw it recover to 105, 110, then I think it was वो भी फिर भी एक ठीक बात थी, क्योंकि वो जो रिएक्शन था वो भी एक एक ओवर रिएक्शन था, टू टेक इट डाउन देयर। लेकिन ऐसी क्या चीज़ बदली है जिस वजह से स्टॉक इतना रन अप हो? इट्स नॉट अ कमोडिटी, लाइक इफ यू से हिंडाल्को वेंट फ्रॉम 90 to 135, आई एम स्टिल विलिंग टू बाय दैट एज अ प्ले कि हाँ, चाइना में चीज़ें बदली है, प्राइसेस इंप्रूव हो रही है, थिंग्स कुड लुक बेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। But can really NPS vanish like that in a matter of 3 months? ये सोचने जैसी बात है। So that said, very honestly, I do have shares of PNB which I haven't sold, which meaning now I'm happy that I didn't sell. लेकिन now I'll definitely wait for the quarter numbers to really recommend buying again. और एक स्पेस जिसमें क्रैकडाउन देखने को मिला है वो एक्चुअली है लॉजिस्टिक्स। आज सुबह से ही प्रेशर में, और अब देखिए VRL 5.5% नीचे है, ऑल कार्गो, गति, एजीज, स्नोमैन सारे काफ़ी नुकसान में। इनका स्ट्रक्चर राकेश कैसा लग रहा है आपको? देखिए एजीसिक लॉजिस्टिक्स का तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इसको गिरावट में खरीदा जा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इन स्तरों पर बाकी स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। अगर लॉजिस्टिक्स में ही प्ले करना है तो कॉनकॉर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे 1415 के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है ये स्टॉक 1500 का आंकड़ा ऊपर में तोड़ने का दमखम रखता है। जिस बीच मैंने मारुति का जिक्र किया था, LNT को देखिए 1582, याद रखिए ये LNT का इस कैलेंडर वर्ष का नया हाई है, और ऑलमोस्ट LNT जो है अब अपने मेरे ख्याल से 52 वीक हाई की तरफ बढ़ने वाला है, सिर्फ 15 रुपये का फ़र्क रह गया है। खैर, इस बीच कुछ ट्रेड्स जो कि आप अगले हफ्ते के लिए कैरी करना चाहते हैं, ये समझ लेते हैं साक्षी के साथ, न्यूज़ रूम से हैं। साक्षी, बताइए। शुक्रिया वीरेन। शुरुआत करेंगे निकिता सुरेखा की कॉल के साथ। इन्होंने एक कॉल दी है औरोबिंदो फार्मा पर, और यहाँ पर इन्होंने STVT ट्रेड रेकमेंड किया है। टारगेट बताया इन्होंने 745 का, स्टॉप लॉस हम ऊपर में लगा सकते हैं 770 का। किरण जाधव की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं। इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय दी है। टारगेट बताया 540 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 518 का। इनकी अगली पिक बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक पर है, खरीदारी की सलाह यहाँ दी है। टारगेट बताया 1170 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 1122 का। स्वाति होटकर की तरफ से अगली 2 पिक्स हैं। आइनॉक्स लेजर पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट जो इन्होंने बताया खरीदारी के लिए 250 के हैं, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 238 का। साथ ही बाल फार्मा पर भी इन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट्स यहाँ पर BTST ट्रेड के लिए रेकमेंड किया है 110 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं नीचे में 98 का। राकेश, आप ऐड करना चाहेंगे कोई स्टॉक्स? मेरे को डिफेंसेस में पीडीलाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है, 718 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है 710 के स्टॉप लॉस के साथ पीडीलाइट को बाय किया जा सकता है इन स्तरों पर। 735 के टारगेट के लिए DLF पे नज़र रखनी चाहिए। 152.70 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ DLF को बाय किया जा सकता है 168 के टारगेट के लिए। एंड PSU बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर 158.60 के स्टॉप लॉस के साथ 176 के टारगेट के लिए। इस बीच कुछ और ट्रेड्स को देख लेते हैं। आई मीन राकेश बंसल जी का ये ट्रेड है, और कुछ अगर आप देखिए ट्रेडिंग आइडियाज़, आदित्य अग्रवाल वे टू वेल्थ के मानते हैं कि आपको लुपिन बाय करना चाहिए 1668 पे, 1745 का लक्ष्य, 1645 का स्टॉप लॉस होगा। इनकी दूसरी कॉल है अशोक लेन। एक बार फिर से स्टॉक ने प्रूव किया कि 90 मेरे लिए क्रिटिकल सपोर्ट है, मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। तो यहाँ पर 95 की टारगेट्स के लिए 90-50 के स्टॉप लॉस के साथ आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और तीसरा
स्टॉक है इनका, वो है आइडिया। आई मीन इसने 110 के लेवल को आज सुबह आपको याद होगा जिक्र कर रहा था मैं कि 110 के ऊपर एक नेक्स्ट स्ट्रेंथ जोन में एंटर कर जाएगा। तो 115 के लक्ष्य के लिए 109 के स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस बीच एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आप देखिए इस बीच मैं थोड़ा सा ना मिड कैप में आना चाहूँगा। एग्जैक्टली मिड कैप में जो स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। देखिए मैंने कुछ देर पहले एक अदानी स्पोर्ट्स एंड SEZ का जिक्र किया था। अब आप देखिए ABB कैसे कैपिटलाइज कर रहा है। अभी LNT का जिक्र किया मैंने, अब आप देखिए जरा ABB 1269 पे, हालांकि इंटरडे हाई इसका याद रखिए 1300 रुपये था, लेकिन ये अपने साथ ना LNT जो भाग रहा है ना, LNT जो 52 वीक हाई पे जा रहा है, वो बाकी स्टॉक्स को भी ड्राइव कर रहा है। ABB, पुंज लॉयड, BHEL। राकेश हालांकि अगर आप देखें आज तो स्किप कर गया ये ब्रेकआउट का मौका, लेकिन आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए वीरेंद्र, हमने तो अपने क्लाइंट्स को स्टॉक रिकमेंड करा हुआ है पोजिशनल बाई के लिए, और मुझे लगता है ये एक बेहतरीन स्तर है पोजीशन लेने के लिए। और इस स्टॉक में 2 से 3 महीने के अंदर ऊपर में 1500 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक एक नए लाइफ टाइम हाई का एक परफेक्ट कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग बाय है इन स्तरों पर।